तो इंडिया की बिगेस्ट अपकमिंग मूवी रामायण का ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा। एंड ये रामायण जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रही है, जो कि अब तक हमने रामायण देखी है। ब्रेक डाउन करूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि क्या कैसे क्यों हो रहा है, एक्चुअली ये आपको थोड़ा सा वियर्ड क्या लग रहा है और क्या कहां से कनेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, जो कि भाई एक्चुअली में ओपनिंग सीक्वेंस में दिखाया जाता है। हमारे यश एज अ रावण कहीं जा रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और किसी बड़े से दरवाजे को तोड़कर वो अंदर की तरफ जाते हैं और वहां के द्वारपाल से कहते हैं तुम्हारा नया राजा। ये कौन सी जगह है? ये एक्चुअली लंका है। ये लंका का मेन द्वार है, जिसको तोड़ करके वो एक्चुअली इमीडिएटली किसी तपस्या से सीधा ब्रह्मा जी से वर पाकर आ रहे हैं कि भाई एक्चुअली उनको सिर्फ वानर और इंसान ही हानि पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं, बाकी इनडायरेक्टली उनको अमृत ही प्राप्त हो गया है। लेकिन वो दरवाजा तोड़ करके जाते हैं, वहां पे हजारों असुरों की लाशें बिछा देते हैं और उनको तलवारें लग रही, उनको चोट क्यों लग रही? क्योंकि भाई उनको वो इमॉर्टैलिटी प्राप्त, लाइक अगर उनको कटेगा तो उसके घाव जो है वो जल्दी से भर जाएंगे, हीलिंग जो है उनकी इंस्टेंट है, ऐसा रावण को वरदान प्राप्त था। अब ये डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण पे ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है और हमने बहुत कम ही लोगों ने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको वहां पे हर चीज का एक विस्तृत रूप और काफी लॉजिकल वे में समझाया गया है, जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वो रामानंद सागर जी की रामायण से थोड़ा सा या काफी सा डिफरेंट देखने में लगने भी वाली है। वैसे आगे का सीक्वेंस दिखाया जाता है कि बहुत सारी लाशें बिछा दी हैं, वो रात में उस लंका में इंटर हुए थे, पूरी रात लड़ाई की, सुबह करीब 4 बज गए होंगे, फिर 5 बज गए ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, वही लाशों के ढेर पे खड़े हुए और सबको मारने के बाद अपना ही राज्याभिषेक करवा रहे हैं, जहां पर चंदन और वो पूरा गोल्ड प्लेटेड उनके आभूषण वगैरह, जहां पर सींग वगैरह निकले हुए हैं। आपने हेलमेट वगैरह में देखा होगा, जो हेलमेट का मुकुट होता है उनका। एंड ओवरऑल फिर में आगे देखने को मिलता है कि ऐसे टूटी हुई थोड़ी सी वो बालकनी है, वहां पर आगे खड़े होते हैं, कहते हैं तीनों लोग में एक ही राज, रावण राज। क्योंकि अब यहां से वो आगे देवलोक और पाताल लोक पे ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, काम करना शुरू करेंगे। देखा होगा एक सीक्वेंस जहां पर यज्ञ वगैरह हो रहा है, वहां पर जला दी जा रही है, क्योंकि जो भी साधु लोग, मुनि लोग ये यज्ञ करना चाहते हैं कि रावण को रोका जा सके, वो उन सबको नष्ट कर रहा है। मतलब मूवी के अंदर में रावण का ऑरा डोमिनेंस काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। लीक्स तो ये भी आ रही थी कि रावण के साथ साथ रावण के पिताजी, उनके दादाजी, उनके नाना तक की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि रावण इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। एंड अपने राज अभिषेक के बाद फिर वो तहलका मचाना शुरू करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीक्वेंस में दिखाया जाता है प्रभु श्री राम के कैरेक्टर का आर्क, जहां पे दशरथ जी बोलते हैं, जो कि अरुण गोविल हैं, वो बोलते हैं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, भगवान श्री राम की इनकमिंग होती है। रणबीर कपूर जो कि प्ले कर रहे हैं, जो कि ठीक ठाक लगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक्टिंग वाइज रणबीर कपूर पीक कर जाएंगे। इस मूवी के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने छिछोरे दंगल सी मूवीज बनाई है और वो इमोशंस को जितने बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं, जिन्होंने छिछोरे और दंगल देखी, आपको महसूस हो जाएगा कि जो इमोशनल सीन होंगे वो आपकी आंखों से आंसू निकाल ही देंगे। यहाँ पर रावण का राज्याभिषेक हो गया, वहीं पर प्रभु श्री राम का जो राज्य है वो उसको छोड़ के जाने वाले हैं। आपको पता है कि क्या कहानी है पूरी। एंड जब वो छोड़ के जाते हैं, जो वो रथ वगैरह में बैठे हुए, देखो सीक्वेंस कितना इमोशनली हिट कर रहा है। एंड नेक्स्ट सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है माता सीता का आगमन, जो कि आ रही है थाली वगैरह लेकर के। एंड भाई कितना खूबसूरत वो सीक्वेंस हो सकता है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं। एंड वो ब्यूटी फील होती है। ओवरऑल फिर वो वचनों का पालन करते हैं, कन्वर्सेशन आगे बढ़ती। फिर मैं नेक्स्ट सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि प्रभु श्री राम तपस्या वगैरह कर रहे हैं, कुछ राक्षस से फाइट वगैरह कर रहे हैं, जो कि सबरा नाम का एक राक्षस था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो कि जंगल से फाइट की। तो उन्होंने राजा बनने के पहले, वनवास जाने के पहले, मतलब भगवान श्री राम के कैरेक्टर आर्क को भी दिखाया जाएगा, उनकी तपस्या को। राज्य अभिषेक से पहले भी वो ऋषि मुनि के साथ कई दिनों तक वनों में और जगह जगह एक्सप्लोर की चीजों को, कि राज्य को कैसे चलाया जाता है। लेकिन राज्य अभिषेक हुआ नहीं, क्योंकि वो चले गए वनवास के लिए, जो वरदान वाला सिस्टम था आपको पता होगा। आगे में देखने को मिलता है कि रावण जो है फिर से कम बैक कर रहा है। लाइक पहले तो आती है उनकी बहन शूर्पणखा, जो कि प्रभु श्री राम को देखकर मोहित हो जाती है, जबकि वो वनवास के समय उसमें कोई आभूषण भी नहीं पहना हुआ है। एंड वो उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। जब वो मना करते हैं तो लक्ष्मण के साथ करने को कहते हैं, लक्ष्मण उनकी नाक ही उड़ा देते हैं। वो रावण के पास जाती हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने एक और भाई के पास जाती हैं, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो करीब 14,000 राक्षसों की सेना भेज देता है कि जाओ राम को मारो। वो जो घाटी में फाइट का सीक्वेंस है, वहां पर प्रभु श्री राम उन्हीं राक्षसों से लड़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को डिफीट कर रहे हैं। आगे में देखने को मिलता है कि एक्चुअली शूर्पणखा अब रावण के पास गए। रावण कहता है कि प्रतिशोध लूंगा मैं तुम्हारे अपमान का, न राम का अपमान सामान्य होगा न उनकी मृत्यु। एंड फिर वो माता सीता का हरण करने के लिए आ जाते हैं। वैसे वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख नहीं है लक्ष्मण रेखा का, लेकिन अगर वो यहाँ पे उसको नहीं डालेंगे तो ऑडियंस जो है कुछ भी कर सकती है। आपको पता है आदि पुरुष का सीक्वेंस, तो उनको डालना पड़ेगा और वो डालेंगे। और रावण जो है साधु के वेश में आता है, माता सीता का हरण
करके ले जाता है। लेकिन अब आता है पीक मोमेंट, जब जटायु और रावण की लड़ाई होगी मूवी के अंदर, वो नितेश तिवारी जी कह रहे थे वो ट्रेलर का मूवी का सबसे खतरनाक सीक्वेंस होने वाला है। और मुझे भी एक्साइटेड हो कि जटायु की आवाज जब कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, वो फाइट सीक्वेंस वो फील भी होता है, वो एजेस और वो जो डिटेलिंग है पक्षियों वाली वो आ रही है वाइब पूरी तरह से। पुष्पक विमान को उन्होंने एक एयर बलून जैसा बनाया है जिसके डिजाइन में कोई कमी मैं शायद नहीं निकाल सकता हूं। अगर आपको कोई कमी नजर आए तो बताना। और कुछ सीक्वेंस जो कि मैं शायद छोड़ रहा था, एक्चुअली एक बर्फ में फाइट का सीक्वेंस जहां पर एरावत हाथी आता है, द इमोर्टल, वो परवर उसके निकल रहे हैं, उसका डिजाइन बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली जब रावण लंका का राजा बन जाता है तो उसके बाद वो फिर सीधा हमला करता है स्वर्गलोक पे, और वही सीक्वेंस है स्वर्गलोक की घाटी वगैरह में फाइट हो रही है जहां पर वो एरावत हाथी को सिर्फ ऐसे कूद करके अपने सिर से मार दे रहा है और एरावत हाथी गिर पड़ रहा है नीचे। लाइक वो कमाल कर देगा वहां पे, मैं बता रहा हूं। और एक्चुअली इंद्र को जीत लिया था मेघनाथ ने, इसलिए उनको इंद्रजीत भी कहा जाता है, अपने इल्यूजन अपने जाल से। एंड वो फिर स्वर्ग पे कब्जा करेगा, पाताल पे कब्जा करेगा, वासुकी को कब्जा बना करके उसके बाद वो कब्जा करेगा लंका पे, धरती पे कर ही चुका है। एंड वो तीनों लोग का स्वामी बन जाएगा। फिर सीता हरण के बाद फिर उनकी फील्डिंग सेट करेंगे भगवान श्री राम खुद जा करके। एंड कुछ सीक्वेंस जो कि ऑड लग रहे थे बस, तो जहां पे शेर और रावण के बीच का वो कन्वर्सेशन वाह वाह करके दिखाया गया है, मतलब मजे मत लेना, मैं से बता रहा हूँ एक्सप्रेस करके कि वो सीक्वेंस भी कमाल का था, रावण के डोमिनेंस को वो दिखाता है। एंड इसके साथ साथ लास्ट में विद्युत जीव मतलब हमारे विवेक ओबराय और रावण की एक फाइट है। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि रावण जो है वो विद्युत जीवा के साथ एक युद्ध पे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे सीक्वेंस होता है जो कि स्पॉइलर नहीं दूंगा, मूवी में देखना, कि रावण को अपने बहन के पति शूर्पणखा के पति को ही मारना पड़ता है, जो कि मूवी में अंदर देखना मजा आएगा। और ये वाल्मीकि जी की रामायण से बेस्ड है तो इसलिए थोड़ा अजीब सा या नए तरीके से लग रहा है। ओवरऑल ये लंका पूरी सोने की क्यों नहीं, ये सवाल का जवाब ये कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही है, लंका सफेद कलर की ही थी, वो सफेद कलर की लंका थी, उसके एजेस थे वो गोल्डन कलर के थे और उसको रावण ने खुद छीना था कुबेर से। वो पहला फाइट का सीक्वेंस कुबेर और रावण के बीच में होना जहां पर वो सैनिकों की लाशें बिछा रहा है एकदम जैसे मच्छी मक्खरों की तरह। बाकी ओवरऑल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।